दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसके बाद अब आपको ट्रेन में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बेसिकली दोस्तों ज्यादातर जो लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि वो ट्रेन में सफर करते समय एक ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण अभी तक तो उनसे कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाता था, लेकिन अब उनसे जुर्माना लिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन में सफर करने वाले कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो कि ट्रेन में अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर ट्रेवल करते हैं, लेकिन कुछ यात्री क्या करते हैं कि खाने पीने के बाद जो सामान बच जाता है यानी कि जो कूड़ा होता है वो कुछ यात्रियों के द्वारा चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। और दोस्तों यही कारण है कि कई जगह हमें पटरियों के दोनों तरफ कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं और कई बार यात्री बचे हुए खाने को भी ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके कारण पटरियों पर गंदगी तो फैलती ही है, लेकिन दोस्तों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि खाने पीने की चीजों की तलाश में पटरियों पर आ जाते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां और इसके अलावा और भी जैसे जानवर होते हैं जो कि पटरी पर आ जाते हैं। और पटरी पर आने के बाद जो ये जानवर होते हैं वो कई बार ट्रेन से टकरा जाते हैं और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि ट्रेन को घंटों तक रोकना पड़ा है ताकि पटरियों पर से जानवरों को हटाया जा सके। और इसके अलावा दोस्तों ये ट्रेनों की सेफ्टी के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है कि जानवर पटरी पर ना आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जानवर पटरी पर इस कारण आते हैं क्योंकि चलती ट्रेन में यात्रियों के द्वारा खाने पीने का जो सामान होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। और अगर ट्रेनों को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाना है तो उसके लिए जो पटरियां है उनका सेफ होना काफी ज्यादा जरूरी है। इन दोनों रूट पर ट्रेनों को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जाएगा और अगर रास्ते में रेलवे ट्रैक के ऊपर कोई जानवर आ जाता है तो उसके कारण कितना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जानवर खाने की तलाश में ही किसी जगह पर जाते हैं। तो इसी कारण दोस्तों अब इंडियन रेलवे के द्वारा काफी सख्ती से इस नियम को लागू किया जा रहा है, या फिर ट्रेन में पेंट्री कार को ऑपरेट करने वाले लोगों में से भी अगर किसी ने ट्रेन से बाहर कूड़ा फेंका तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि पटरियों के दोनों तरफ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, कानपुर सेंट्रल एंड टुंडला में गार्बेज कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं ताकि ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग वाले चलती ट्रेन में कूड़े को इकट्ठा करके उनको इन सभी रेलवे स्टेशन पर उतार दे जहां पर गार्बेज कलेक्शन सेंटर को बनाया गया है। और यात्रियों के साथ साथ पेंट्री कार वालों को भी रेलवे की तरफ से सख्ती से बोला गया है कि अगर बीच रास्ते में कोई कूड़ा फेंका जाता है तो उन पर अब काफी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों अवध असम एक्सप्रेस में एक यात्री ने पेंट्री कार से ट्रैक पर कूड़ा फेंकने का वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया था, जिसके बाद पेंट्री कार ऑपरेटर पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया था। और एनसीआर के सीनियर पीआरओ डॉक्टर अमित मालवीय के द्वारा यह बताया गया कि अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि अब झांसी रेलवे स्टेशन पर 97 ट्रेनों की सफाई की जाती है और कानपुर सेंट्रल पर भी 32 ट्रेनों की सफाई की जाती है। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन पर भी टोटल 13 ट्रेनों का गार्बेज कलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप चलती ट्रेन से कूड़ा बाहर फेंकते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आपको सभी रेलवे स्टेशन पर डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप अपने कूड़े को फेंक सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।